चालू है। तो बच्चों अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि अब अगर आपको कहीं भी आ गया कि मूल आवेश के मान की खोज किसने की थी, तो आप लगाएंगे कि अमेरिका के वैज्ञानिक मिल्टन ने किया था। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वार्क पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने सीखा कि मूल आवेश किसे कहते हैं। संसार के सबसे छोटे अस्थायी आवेश को मूल आवेश कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब आप क्वार्क पढ़िए। ठीक है, देखो क्वार्क, क्वार्क किसे कहते हैं, ये टॉपिक आज आप ख़त्म कर लो। ठीक है, क्वार्क, क्वार्क किसे कहते हैं। देखो तो बच्चों ध्यान दीजिए, मूल आवेश को जो अस्थाई आवेश होता है, संसार का सबसे छोटा अस्थाई आवेश को मूल आवेश कहते हैं। लेकिन जो अस्थाई होता है, देखो अस्थाई वाले को क्या कहते हैं, अस्थाई वाला मूल आवेश है, मूल आवेश, और अस्थाई जो होगा अस्थाई उसको क्वार्क कहते हैं। क्या कहेंगे, क्वार्क। तो वही इसकी परिभाषा हो जाएगी। देखो क्या बता रहे हैं कि संसार के सबसे छोटे, संसार के सबसे छोटे अस्थाई कण को, अस्थाई कण को क्या कहेंगे, अस्थाई कण को क्वार्क कहेंगे। ठीक है, क्वार्क कहते हैं, ध्यान दीजिए। तो बच्चों क्वार्क जो है 6 प्रकार के होते हैं। क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं, क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं आइए देखें। ठीक है, क्वार्क कितने प्रकार के हैं बच्चों, 6 प्रकार के। सबसे पहला अप, डाउन, स्टॉर्म, चार्म, बॉटन, बॉटन, टॉप, ये क्वार्क के प्रकार हैं। ठीक है, तो क्वार्क के प्रकारों में ये इसका आवेश होता है +2e/3, इसका आवेश होता है -e/3। तो आपने देखा कि क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं, अप, डाउन, स्टॉर्म, चार्म, बॉटन और टॉप। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आवेश भी -e/3 होगा, इसका +2e/3 होगा। आगे जो है तो इसके आवेश आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपका -e/3 है और ये +2e/3 है। तो अभी आपने देखा कि क्वार्क किसे कहते हैं। बच्चों संसार के सबसे छोटे अस्थाई कण को क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं। क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं, अप, डाउन, स्टॉर्म, चार्म, बॉटन, टॉप। आपका आवेश दिया गया है +2e/3, -e/3, -e/3, +2e, -e और +2e/3। तो ध्यान दीजिए क्वार्कों पर भिन्नात्मक आवेश होता है। ये देखो भिन्न मतलब भिन्न माने बटे में 2/3 भिन्न है कि नहीं है बताओ। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्वार्कों पर भिन्नात्मक आवेश होता है, क्वार्क पर भिन्नात्मक आवेश होता है। क्वार्क पर कैसे आवेश होता है, भिन्नात्मक, भिन्नात्मक आवेश होता है। क्वार्क पर भिन्नात्मक आवेश होता है। हाँ, इन्हीं क्वार्कों से मिलकर मूल आवेश बनते हैं, इन्हीं क्वार्कों से मिलकर मूल आवेश बनते हैं। ठीक है, ये आप देखते चलिए, इन्हीं क्वार्कों से मिलकर मूल आवेश बनते हैं, इन्हीं क्वार्कों से मिलकर मूल आवेश बनते हैं। ठीक है, तो मूल आवेश के बारे में आपने पढ़ा कि संसार के सबसे छोटे अस्थाई कण को मूल क्वार्क कहते हैं। ठीक है, तो इसकी खोज जो है, इसकी खोज कब हुई थी, 1990 में अमेरिका के वैज्ञानिक G.I.
मैन लिखेंगे, यहाँ मैन लिखा हुआ है, मैन आप समझ लीजिए, GI फ्रीक मैन। और कनाडा के रिचर्ड ई टेलर ने मिलकर किया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने क्वार्क पढ़ लिया। ठीक है, इसकी खोज सन 1990 में अमेरिका के वैज्ञानिक GI फ्रीक मैन और कनाडा के रिचर्ड ई टेलर ने किया था। हाँ, एक वैज्ञानिक और थे, ये भी कनाडा के ही थे, इनका नाम है हेनरी डब्लू था। ये 3 लोग थे, हेनरी डब्लू। तो इन 3 लोगों ने मिलकर के जो है खोज की थी, किसकी? क्वार्क की। तो प्यारे बच्चों आप सभी जो है क्वार्क पढ़ रहे हैं। अब क्वार्कों से इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन का बनना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन का बनना। यही क्वार्क ख़त्म कर लें आज। इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, हमने बताया कि सभी मूल आवेश इन्हीं क्वार्कों से मिलकर बनते हैं। तो मूल आवेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मूल आवेश है। अब ये मूल आवेश किससे बनेगा? क्वार्क से मिलकर बनेगा। क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं? ये देखो 6 प्रकार के होते हैं। क्वार्क आपके 6 प्रकार के हैं, अप, डाउन, स्टार्म, चार्म, बॉटम और टॉप। अब इसी सबसे मिलके क्या बनेगा? मूल आवेश बनेगा। तो मूल आवेश इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो आइए सीखें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे बनता है। ठीक है, एक मिनट, ये इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा आइए देखें। देखो इलेक्ट्रॉन का बनना, तो इलेक्ट्रॉन जो है 3 डाउन क्वार्कों से मिलकर बनता है। देखो इलेक्ट्रॉन 3 डाउन क्वार्क से मिलकर बनेगा, डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। ठीक है, देखिए डाउन क्वार्क पर आवेश कितना होता है? -e/3। 3 मिला लेंगे, 3 डाउन क्वार्क मिलाएंगे। देखो हर बराबर है तो ऐसे 3 उतार लेंगे। ये वाला 3 हर जब बराबर हो तो यहाँ उतार लेंगे। और ये -e/3 -e, ये 1 2 3 हो गया, ये कट गया। ओ सॉरी, गलत हो गया थोड़ा। देखो क्या हो गया, ये यहाँ पर हो जाएगा ये 3e -3e/, एक दो तीन -3e/3। तो 3 से 3 कट गया तो -e आ गया। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -e होता है। अब प्रोटॉन कैसे बनेगा इसे भी आपको सीखना है। ठीक है, देखो प्रोटॉन कैसे बनेगा। प्रोटॉन का बनना, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन, 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। बिल्कुल पढ़ाई करते समय जो है बकवास नहीं करना है। आप पढ़ाई करिए, उसका भी जब टाइम आएगा तो आप करिएगा। ठीक है, तो अभी आप पढ़ाई कर लो बच्चों। तो 2 प्रोटॉन कैसे बनेगा? 2 अप लेंगे, अप का आवेश होता है +2e/3 और 1 डाउन लेंगे -e/3। ये अप हुआ, ये भी अप हुआ और ये डाउन हुआ। तो 2 अप हो गए और 1 डाउन। अब इसको हर बराबर है तो यह तीनों हर बराबर है तो 1 उतार लेंगे। ये +2e, ऊपर +2e है, यहाँ देखो +2e और -e। तो 2 2 4 में 1 घटाएंगे 3 आएगा। तो 3e/3, प्लस का अंक बड़ा है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए। तो प्रोटॉन पर +e आ गया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? -e होता है। और प्रोटॉन पर आवेश होता है बच्चों +e होता है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन देखेंगे। आप सीखिए कि न्यूट्रॉन कैसे बनता है। ठीक है, आइए सीखिए। तो प्यारे बच्चों अब आप पढ़ो कि न्यूट्रॉन कैसे बनेगा। न्यूट्रॉन का बनना, ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन कब बनेगा? इसमें हम लेंगे 1 अप और 2 डाउन, 1 अप और 2 डाउन क्वार्क लेंगे।
दो डाउन क्वार्क मिलकर न्यूट्रॉन बनता है, न्यूट्रॉन बनता है। जी हाँ, एक अप और दो डाउन क्वार्क लेंगे। देखो एक अप ले लिए, अप में क्या होता है +2e/3 और दो डाउन ले लेंगे -e/3 -e/3। तो हर तीनों के बराबर है, उतार लीजिए +2e -e और ये वाला -e। तो देखो +2e और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 1 1 2 -2e/3। तो प्लस और माइनस कट गया तो 0/3 क्या आ गया 0। तो न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है 0 होता है, ठीक है, शून्य। तो न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है 0। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे बनते हैं। चलिए एक बार क्लास को समराइज करते हैं शुरू से, ठीक, एकदम शुरू से। एक मिनट रुक जाइए। सबसे पहले हमने पढ़ा था आवेश के गुण बच्चों। तो आवेश के गुण में क्या था कि समान आवेश में प्रतिकर्षण एवं विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। आवेश का मान गति करने के कारण परिवर्तित नहीं होता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, ठीक है। बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, परंतु बिना